जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज 4.4 करनी है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो देखिए, अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और स्टार्ट हम लेंगे कि हमने ये जो वैल्यू है a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हम राइट साइड पे अगर हम अंडर रूट को उसकी वैल्यू लिख दें, अगर अंडर रूट की 1/2 जी यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा। अब देखें a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n, और ये हो जाएगा a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। जब मैंने ब्रैकेट को ऑफ किया तो ये पावर होगी इसकी a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास। देखें, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 1/2, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 1/2। और ये जो है वैल्यू अंदर जब आके मल्टीप्लाई होगी, a की पावर n डॉट a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, सेम ऐसे ही हमारे पास b की पावर n डॉट a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। जी स्टूडेंट्स, देखें अब ये बनेगा हमारे पास a की पावर n प्लस 1/2 डॉट a की पावर 1/2, कि दोनों की बेस सेम है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी और सेम वही चीज बन जाएगी। अभी देखिए, जैसे हमने ये स्प्लिट किया था वन को 1/2 प्लस 1/2 में, अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तब भी ये 1 बन जाता है। तो इसलिए इसको स्प्लिट किया है, फिर इसको हमने सेपरेट सेपरेट करके लिखा है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो सेम वही चीज बन जाएगी। अभी देखें, ये है n प्लस 1/2 डॉट b की पावर 1/2, और ये हमारे पास है, दोनों की बेस सेम है। मैं पावर्स को ऐड कर दूं अगर, तो ये बन जाएगी a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2। जी अभी देखें, हमारे पास ये है a की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2। तो यहां पर देखें हमारे पास a की पावर n प्लस 1/2, मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, b की पावर 1/2। सेम ऐसे ही देखिए, अब ये चीज मैं यहां पर लेके जाऊंगा तो ये माइनस करेगी वहां जाके। यहाँ पे है हमारे पास b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2, और ये वाली वैल्यू जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, b की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2। अब देखिए, यहां पर इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, a की पावर n प्लस 1/2, तो हमारे पास बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। सेम ऐसे ही हमारे पास देखें कि राइट साइड पे भी एक b की पावर 1/2 n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ये वहां पे बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। तो देखिए a की पावर n प्लस 1/2, अब ये हमारे पास b की पावर n प्लस 1/2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही इसको जो है राइट साइड पे डिवाइड कर सकता हूँ, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। अब डायरेक्ट काटना चाहें डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू जो है इन दोनों को मैं a की ब्रैकेट में कर सकता हूँ, a और b होल की पावर में लिख सकता हूँ n प्लस 1/2, और ये माइनस प्लस वाली जो हमारे पास दोनों टर्म सेम है तो ये कट जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1, a ओवर b होल की पावर n प्लस 1/2। तो यहां पर देखें a और b, इसको मैं लिख सकता हूं a और b की पावर 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होती है। अब देखिए, दोनों की बेस सेम है, मैं पावर्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो n हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2। तो n हमारे पास क्या है, माइनस 1/2। तो वो यही कह रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस वैल्यू इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ और साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।